हरे कृष्णा। कट्टरवाद और ये पत्थरवाद ये आज सारे संसार के लिए एक बहुत भयंकर कलंक बन चुका है। पूरे संसार के जो राजनेता हैं, जो अच्छे व्यक्ति हैं, जो पावरफुल लोग हैं, वे इस विषय पर कार्य कर रहे हैं कि कैसे इस विषय पर लगाम लगाई जाए, कैसे इस विषय को शांत किया जाए। जब तक यह पत्थरवाद कट्टरवाद शांत नहीं होगा कि मेरी ही साख हो, मेरी ही सत्ता हो, हर जगह मैं रहूं, जब ये विचारधारा बिल्कुल ठंडी नहीं पड़ेगी, तब तक सारा समाज के लिए सुखी होना बहुत बहुत मुश्किल है, लगभग नामुमकिन है। क्योंकि एक ऐसी दीमक जो आपकी जड़ों को खोखला कर रही है, कैसे आपका एक सुखी घर बस सकता है। तो तरह तरह के बड़े बड़े लोग इस पर कार्य कर रहे हैं और अवश्य मुझे पूरा विश्वास है कि इस सब्जेक्ट में जो कार्य हो रहे हैं उस पर सारे संसार को सफलता मिलेगी। क्योंकि इसका वर्णन हमारे शास्त्रों में भी आया है, भविष्य पुराण में बताया है कि धर्मो रक्षति रक्षितः। अगर आप धर्म की रक्षा करेंगे तो धर्म सारे समाज की रक्षा करेगा। तो धर्म तो है भगवान की भक्ति और सनातन धर्म का प्रचार प्रसार। सनातन धर्म के अतिरिक्त कोई दूसरा धर्म है ही नहीं। तो इस संपूर्ण सृष्टि का जो शुभारंभ हुआ वो भी सनातन धर्म से हुआ, और इसका जब प्रलय होगा उस समय भी केवल सनातन धर्म ही रहेगा। चाहे कोई कितना चीख ले, चिल्ला ले, कुछ कर ले, पत्थर मार ले, ईंट बरसा ले, लोगों को कुछ भी कर ले, काट ले, पीट ले, लेकिन ये बात वह जान ले कि इतना करने से उसकी स्थापना नहीं होने वाली है। कुछ दिन वह रह जाएगा, अपना कट्टरवाद पत्थरवाद चला लेगा, लेकिन अंत में सनातन धर्म की ही जय होगी, क्योंकि जय हमेशा सत्य की होती है। तो हमारे बड़े बड़े राजनेता हैं और हमारे बड़े बड़े पावरफुल लोग हैं, जो अच्छे लोग हैं, वे इस विषय पर कार्य कर रहे हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि इस विषय पर उनको जीत मिलेगी। वह आगे बढ़ेंगे और इस विचारधारा को वह ठंडा करेंगे, इनको पस्त करेंगे और एक सभ्य और एक अच्छे समाज की स्थापना होगी, जहाँ पर कट्टरवाद पत्थरवाद नहीं होगा, जहाँ पर सुख शांति होगी, आनंद होगा और सब लोग एक दूसरे के प्रति सहयोगी होंगे। तो ये तो लोग अपने स्तर से कार्य कर रहे हैं, लेकिन मेरा स्तर था एक भक्ति का स्तर। तो मैं कहना चाहता था कि भक्ति के द्वारा भी आज से लगभग 550 वर्ष पूर्व इस कट्टरवाद पर पत्थरवाद पर लगाम लगाई जा चुकी थी, किंतु यह ज़्यादा आगे बढ़ नहीं पाया। लेकिन मैं इस कथा को आपके आगे ज़रूर रखूँगा कि एक मुसलमान जाति में जन्मे व्यक्ति थे जो बाद में श्री कृष्ण भक्त बन गए थे। इनकी कथा आप सुन सकते हैं, पढ़ सकते हैं, नेट से निकाल सकते हैं। इनका नाम था ठाकुर हरिदास, नामाचार्य ठाकुर हरिदास। इनको नामाचार्य की उपाधि मिली थी श्री चैतन्य महाप्रभु जी के द्वारा। नामाचार्य की उपाधि इनको इसलिए मिली थी क्योंकि एक भक्त के लिए दिन भर में 16 माला जप करने के लिए भी समय निकाल पाना आजकल कितना मुश्किल है, यह तो भक्त लोग जानते ही हैं। लेकिन कई भक्त ऐसे हैं जो दिन भर में 25-25, 30-30, 50-50 माला कर देते हैं, 100-100 मालाएँ कर देते हैं। लेकिन वो एक ऐसे भक्त थे जो एक दिन में 192 माला जाप करते थे। 192 माला जाप करने का अर्थ है कि आप जो है 19-20 घंटे लगातार जाप ही जाप करेंगे। तो भाई सोएंगे कब? तो केवल 4 घंटों में आपने सोना, नहाना, धोना, खाना पीना सब कर लेना है और 20 घंटा जाप करना है। इसीलिए एक मुसलमान होने के बाद भी भगवान श्री कृष्ण के इतने पक्के भक्त बनना यह सामान्य बात नहीं है। इतने उच्च स्तर का भक्त बनना कोई सामान्य बात नहीं है। तो ये थे ठाकुर हरिदास जी, और जिस जगह वो भक्ति करते थे उस राज्य का जो राजा था वो था एक नवाब। वह नवाब इस बात से थोड़ा दुखी था कि एक मुसलमान धर्म में जन्म लेने के बाद हरिदास ठाकुर जी ने श्री कृष्ण भक्ति को क्यों अपनाया और श्री कृष्ण भक्ति का प्रचार प्रसार वो क्यों कर रहे हैं, इस बात से वो दुखी था। और विशेषकर उस नवाब के जो राज्य में वहाँ पर मौलवी वगैरह थे वो इस बात से ज़्यादा दुखी थे कि एक मुसलमान जो व्यक्ति है वो एक कृष्ण भक्त बन के कृष्ण भक्ति का प्रचार प्रसार कैसे कर रहा है। तो उसको पकड़वा लिया गया, ठाकुर हरिदास जी को पकड़वा लिया गया, और पकड़वाने के बाद यह निर्णय लिया गया कि इसको तुरंत मार दिया जाए। लेकिन राजा ऐसा नहीं चाहता था। राजा चाहता था कि इसको मारा न जाए, इसको देश निकाला दिया जाए। तब मौलवी लोग जो कि उसको मारना ही चाहते थे, तो उन्होंने राजा से कहा, देखो ऐसा है, इसको छोड़ना अच्छा नहीं है, क्योंकि हम लोग कहाँ नहीं हैं, हम सभी जगह हैं। यहाँ से हटाओगे तो दूसरी जगह प्रचार होगा, दूसरी जगह हटाओगे तीसरी जगह प्रचार होगा, ये प्रचार नहीं होना चाहिए। तब उस राजा ने यह निर्णय निकाला कि इसको जो है अब एक ही काम हो सकता है, मौलवी लोग निर्णय करें। तो मौलवी ने निर्णय ये किया
कि इस ठाकुर हरिदास को 22 बाज़ारों में कोड़े मारो। वो जानते थे कि कोई भी व्यक्ति 2 या 3 बाज़ार से ज़्यादा कोड़े नहीं खा सकता, क्योंकि कोड़े खा के आदमी मर जाता है। 2-3 बाज़ार में कोड़े खा के आदमी मर जाता है। तब ये निर्णय लिया गया कि इसको मार देना चाहिए। तो 2 भयंकर यमदूतों के जैसे व्यक्ति हरिदास ठाकुर को लेके चल पड़े मारने के लिए। और जब मारना शुरू हुआ तो 1 बाज़ार, 2 बाज़ार, 3 बाज़ार करते 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 उनको 22 बाज़ारों तक कोड़े मारे गए। 22 बाज़ार में कोड़े मारने के बाद जब देखते हैं कि ये मर ही नहीं रहा है, और पूरे बाज़ारों में इसने बस एक ही गुणगान किया, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बस यही गुणगान वो करता रहा। हरिदास ठाकुर जी बस इतना ही गुणगान करते रहे। भगवान श्री कृष्ण के इन 16 नामों से युक्त महामंत्र को हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, बस यही मंत्र वो जपते रहे। अब तो जो मारने वाले वो भयंकर यमदूत थे, वो भी इस बात से चकित थे कि कोई व्यक्ति कैसे 22 बाज़ार कोड़े खा के जिंदा रह सकता है। अक्सर देखा गया था कि 2-3 बाज़ारों में कोड़े खा के तो बड़े से बड़ा व्यक्ति मर जाता है, फिर ये दुबले पतले जो है साधु व्यक्ति बना हुआ यह 22 बाज़ारों में कोड़े कैसे खा गया, वो भी अचंभित थे। तो इस बात को उन्होंने स्वीकार किया कि कोई सामान्य व्यक्ति तो नहीं है, यह अवश्य कोई बहुत बड़ा पहुंचा हुआ संत है जिसको हम मार रहे हैं। तो भाई उन दोनों ही यमदूतों ने जो मार रहे थे कोड़े, हरिदास ठाकुर जी के पैर पकड़ लिए कि महाराज, हमने आपको देख लिया, अब हम समझ गए हैं कि आप सामान्य भक्त नहीं हो, आप बहुत पहुँचे हुए संत हो, और अब आपको तो भगवान की कृपा से बचा लिया भगवान ने, लेकिन अब हमारा क्या होगा। हमको आदेश था कि हम आपको मारें, अब हम तो आपको मार नहीं पाए। जब यह संदेश राजा तक पहुंचेगा और मौलवियों तक पहुंचेगा तो वह हमें अवश्य मरवा देंगे। अब हम क्या करें। तो जब इतनी सुनी तो उसी वक्त जो है उन्होंने अपने शरीर को वहीं ज़मीन पर गिरा दिया। अब वो और अचंभे में कि ये क्यों गिरे, क्या हुआ। देखा तो हरिदास ठाकुर के शरीर में प्राण ही नहीं है। उन्होंने प्राण त्याग दिए, उन पर दया करते हुए कि इसके पूरे परिवार के मरने से, इनके मरने से अच्छा है कि मैं अकेला मर जाऊं। प्राण त्याग दिए अपने। अब जब यह बात पहुंची वहां तक, राजा तक पहुंची, मौलवियों तक पहुंची, तो वे भी आए देखने के लिए कि अच्छा मर गया, लेकिन इतनी दूर जाके मरा, 22 बाज़ार जाके, 22 बाज़ारों में कोड़ा खाने के बाद मरा, कैसा भक्त है। चलो मर भी गया, आगे देखते हैं, चेक करते हैं। आए सब लोग, उन्होंने चेक किया, देखा वाकई हरिदास ठाकुर जी जो है अपने प्राण त्याग चुके थे। उन्होंने उनके नासिका पर जो है, नाक पर रुई के फाहे रखकर देखा कि वो उड़ तो नहीं रही है। बहुत देर तक उनको तरह तरह से चेक किया गया, लेकिन देखा कि ये बिल्कुल मर चुके हैं। अब मौलवियों ने ये निकाला निर्णय कि ये मुसलमान भी नहीं रहा तो इसको ज़मीन में गाड़ नहीं सकते, ये हिंदू भी नहीं है, ठीक से हिंदू भी नहीं है क्योंकि मुसलमान धर्म में पैदा हुआ है, तो इसको जो है जला भी नहीं सकते। तो इसको ऐसा करो, इसको ले जाके गंगा नदी में डाल दो बीच पे। तो गंगा सागर जो क्षेत्र है, बहुत बड़ा क्षेत्र है, उसके बीच में ले जाकर डाल दिया। बहुत गहराई वाला क्षेत्र है। उसके बाद सब लोग चले गए। तो यहाँ पर भगवान श्री राधा कृष्ण की कृपा, श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा से हरिदास ठाकुर जी का जो वह शरीर था वह गंगा की लहरों के साथ साथ जो है गंगा के किनारे आ गया। और कुछ ही देर में जब आसपास जमा लोगों ने देखा कि अरे ये तो संत हरिदास जी हैं, इन्हें क्या हुआ, क्योंकि उनको पता नहीं था ना, उस क्षेत्र के लोगों को पता नहीं था कि इनके साथ क्या हुआ है। अब उन्होंने देखा कि इनके शरीर पर तो प्राण चल रहा है, तो उठा के अपने गांव पर ले गए। उनका जो है दवा, उनको जो भी दवा वगैरह करनी थी दवा करी, उनका ट्रीटमेंट किया गया। इस प्रकार से कुछ ही समय में हरिदास जी के प्राण चलने लगे अच्छे से। और जब उनको पता लगा कि हरिदास जी जो है इस समय किसी कारण से डूब गए थे और अब वो जीवित हो गए, तो सारे भक्तों ने खुशी से हरे कृष्ण महामंत्र शुरू किया। हरे कृष्ण महामंत्र की ध्वनि सुनकर हरिदास जी खड़े होकर नाचने लगे। उसके बाद बहुत देर हरिदास ठाकुर जी ने हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस महामंत्र की धुन पर उद्दंड नृत्य किया। और यह महिमा सारे गांव में फैल चुकी थी, दूर दूर तक फैल चुकी थी। तो धीरे धीरे करके ये वहाँ तक भी पहुँची,
राजा तक पहुंची, मौलवियों तक पहुंची। वो भी अचंभे में थे कि हमने तो अच्छे से चेक करके उसको वहाँ फेंका था, पहले तो वो 22 बाजार कोड़े खा के कैसे बच गया, फिर उस बीच गंगा सागर में फेंकने के बाद वो वहाँ कैसे कैसे बच गया, वो भी चौंके थे। लेकिन मौलवियों ने तो पक्का ठाना था कि इसको हमने मारना ही मारना है, इसको छोड़ना नहीं है, इसलिए उनके दिमाग में कोई अच्छे विचार आ ही नहीं रहे थे। लेकिन एक राजा था जो सोच रहा था कि कोई कैसे बच सकता है इतना होने के बाद, या तो कोई चमत्कार ही कर सकता है, चमत्कारी पुरुष कर सकता है, ऐसा कोई विशेष कृपा संपन्न व्यक्ति ऐसा हो सकता है किसी के साथ जिस पर भगवान की विशेष कृपा हो। तो समझ गया, उसने अपने हिसाब से बात को सोचा कि बहुत बड़े कोई पीर हैं, फ़कीर हैं कोई। सही सोचा उसने, क्योंकि हमारे हरिदास ठाकुर जी एक बहुत महान, बहुत पहुँचे हुए उच्च कोटि के संत थे। अब राजा पहुँचा सीधा हरिदास ठाकुर जी के पास और जाकर हरिदास ठाकुर जी के पैर पकड़ लिए। कहा, महाराज मैं अपने मौलवियों के चक्कर में आकर बहुत जो है भटक गया था और इसीलिए मैंने इतना जघन्य कृत्य किया है, उसके बदले आप मुझे क्षमा करना। अगर एक संत ब्राह्मण के प्रति अपराध हो जाए जो उच्च कोटि का व्यक्ति हो, तो वह अपराध करने वाले व्यक्ति के सारे कुल को समाप्त कर देता है। इसलिए महाराज आप मुझे अपराधी न बनाएं, मुझे अपराधी न समझें, मैं बहकावे में आ गया था इसलिए मैंने ऐसा कर्म किया। इतने में वहाँ मौलवी भी आ गए। तो राजा ने मौलवी से कहा कि तुम लोग यहाँ क्या करने आए हो? तो मौलवी ने कहा कि यह व्यक्ति समाज में प्रचार करेगा, हम इसको रोकने आए हैं। तो राजा ने कहा कि देखो ऐसा है, मैं तुम्हारे कहने पर इसको रोक दूंगा, लेकिन तभी रोकूंगा तुम में से कोई मौलवी इनकी तरह कर दे तो हम तुम्हें उस मौलवी को 22 बाजार कोड़े पड़वाऊंगा और कोड़े पड़वाने के बाद उसको पत्थर बांध कर मैं उसको गंगा सागर में फेंकूंगा। अगर वो बच के निकल कर आ गया तो जैसा वो कहेगा वैसा करूंगा। फिर मैं किसी मौलवी की हिम्मत नहीं आई ऐसा करने की। तो उसके बाद जो है राजा ने निर्णय ले लिया कि तुम खाली नाम के मौलवी हो, असली तो ये है, असली भक्त हैं, असली संत हैं। आज के बाद ये हरिदास ठाकुर चाहे जिस गली में जाए, जिस मोहल्ले में जाए, जिस बाज़ार में जाए, वहाँ पर हरे कृष्ण का गुणगान करे, हरे राम का गुणगान करे, कुछ भी करे, बड़ी बड़ी सभाएं लगाएं, कुछ भी करें, इनको खुली छूट है। इनको जो रोकेगा उसको दंड मैं दूंगा। मेरे राज्य में हरिदास ठाकुर को अपने हिसाब से प्रचार करने की छूट है और जो इसको रोकेगा वह मेरे द्वारा दंडित होगा, चाहे वो कोई भी हो, चाहे मौलवी हो, चाहे कोई भी हो। तो राजा का सख्त आदेश सबने सुना था और उस दिन के बाद से नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर ने स्वच्छंद रूप से सारे क्षेत्र में, पूरे पश्चिम बंगाल में प्रचार किया। उन्होंने दूर दूर तक प्रचार किया, पश्चिम बंगाल से लेकर जगन्नाथपुरी तक उन्होंने प्रचार किया हरे कृष्ण महामंत्र का। इतने पहुँचे हुए उच्च कोटि के संत थे। और जब उनका शरीर छूटा तो हमारे श्री चैतन्य महाप्रभु जी स्वयं जो राधा कृष्ण के अवतार हैं, उन्होंने भी हरिदास ठाकुर जी को अपनी गोद में, उनकी डेड बॉडी को उठा के अपनी गोद में लेकर उद्दंड नृत्य किया था। इतना प्रेम करते थे श्री चैतन्य महाप्रभु जी हरिदास ठाकुर से। तो ऐसी भक्ति की महिमा है कि उस मौलवियों को भी वो औकात में ले आए, उस राजा को भी वो लाइन पे ले आए, जिन्होंने सिर्फ एक ही बात ठानी थी कि इस भक्त को मारना है, जबकि उनका कुछ बिगाड़ नहीं रहे थे, वो केवल भक्ति के द्वारा वो लाइन पे आ गए। तो ऐसी महिमा भी देखी गई है। लेकिन वर्तमान समय में जो भी हमारे सरकारें तरह तरह के हथकंडे अपना रहे हैं, बहुत सही कर रहे हैं, करना चाहिए ऐसा, क्योंकि जैसे भी हो येन केन प्रकारेण समाज में सुख शांति आनी चाहिए, बस यही उद्देश्य है। हरे कृष्णा।